जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लाइन एंड एंगल में नया कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं और उसी कंसेप्ट पर बेस्ड हम सवाल भी करने वाले हैं। तो क्लास की शुरुआत करने से पहले खूब से अच्छा और अच्छे से बेहतर की तलाश कर, गर मिले दरिया तो समुद्र की तलाश कर। अरे तोड़े होंगे तूने कई पत्थर से शीशे, जो शीशा पत्थर को तोड़े वो शीशा तलाश कर। दोस्तों, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। तो आइए इसी के साथ हम आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और समझते हैं हमारा कंसेप्ट, फिर उसी कंसेप्ट पे हम सवाल भी करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमने एक चतुर्भुज बनाया। चतुर्भुज का नाम दिया हम लोगों ने ABCD। फिर इस लाइन को मैंने थोड़ा आगे बढ़ाया, इसको भी मैंने थोड़ा आगे बढ़ा दिया है। ठीक है, तो इस एंगल, इसका जो बाह्य कोण इसका नाम y डिग्री दिया हमने, और इसका जो बाह्य कोण उसका नाम हमने दिया x डिग्री। इसका जो आंतरिक कोण है उसका नाम a डिग्री दिया है और इसका जो नाम है वो हमने b डिग्री देखा है। हाँ, तो हमारी जो थ्योरम है वो क्या कहती है कि किसी भी चतुर्भुज के दो आंतरिक कोणों का योग उसके विपरीत बाह्य कोणों के योग के बराबर होता है। तो इसके दो आंतरिक कोण है दोस्तों, एंगल A और एक एंगल B। मतलब ये इंटीरियर एंगल है आपके, एंगल A प्लस एंगल B, इन दोनों इंटीरियर एंगल का सम इसके अपोजिट एक्सटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। मतलब एंगल X प्लस एंगल Y। यही हमारी थ्योरम है दोस्त। अब ये हुआ कैसे, ये आया कहां से, ये चीज मैं आपको समझाता हूं। तो देखिए, यहां पे हमने इसमें कोण समद्विभाजक खींचा, एंगल बाइसेक्टर, कोण समद्विभाजक। तो ये पूरा एंगल A था, तो ये कितना होगा दोस्त, ये AB था तो ये होगा पूरा इतना B1 होगा, पूरा B था तो, और ये मान लिया हमने B2 होगा। ये पूरा एंगल A था तो ये क्या होगा A1 और ये क्या होगा A2। अब आप इस ट्रायंगल को घूर के देखो, ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC। अब मैंने आपको एक बात पहले ही समझाई है पिछली क्लास में कि किसी भी ट्रायंगल के दो इंटीरियर एंगल का सम उसके अपोजिट एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। तो आप देख पा रहे हो दोस्त, ट्रायंगल ABC, इसके दो इंटीरियर एंगल कौन से, एंगल A1 और एक एंगल B1। तो हमने यहां पे लिख दिया A1 प्लस B1 इज इक्वल टू क्या होगा दोस्त, X। अब आप इस ट्रायंगल को देखो, ट्रायंगल ACD, ट्रायंगल ACD, इन दोनों इंटीरियर एंगल का सम इसके अपोजिट एंगल के बराबर, एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा। तो एंगल A2 प्लस B2 इज इक्वल टू क्या होगा दोस्त, Y। अब इन दोनों को जोड़ दो तो A1 प्लस A2 पूरा कंप्लीट एंगल क्या हो जाएगा आपका A, B1 प्लस B2 पूरा कंप्लीट एंगल क्या हो जाएगा आपका B। मतलब कहने का A प्लस B इज इक्वल टू, अब इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो X प्लस क्या हो जाएगा दोस्त, Y। ये थ्योरम यहां से आई हुई है। तो क्या सभी को इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? यहां तक किसी को कोई समस्या कि भाई किसी भी चतुर्भुज के दो इंटीरियर एंगल का सम उसके अपोजिट एक्सटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है? इसके बेस्ड हम सवाल भी करेंगे। इससे पहले मैं आपको एक कंसेप्ट और समझा देता हूं, ठीक है? इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए आप अपने पास में। देखिए भाई, अब हम समझेंगे कि हमारा जो अगला कंसेप्ट है वो क्या है। ठीक है, देखिए अगला कंसेप्ट समझेंगे, इसका नाम दिया है दोस्तों हमने कैची कंसेप्ट। कैची कंसेप्ट, आप समझिएगा भाई। तो सबसे पहले हम यहां पे कैची ड्रॉ करेंगे। कुछ इस तरह से हमने कैची बना दी यहां पे। ये देखिए, ठीक है। अब इसका नाम हम दे देते हैं प्यारे प्यारे नाम। ये A हो गया, इसका नाम हमने B दे दिया, इसका नाम हमने C दे दिया, इसका नाम हम लोगों ने D दे दिया। ठीक है, अब ये तो हो गए इसके दोस्तों आंतरिक कोण, इंटीरियर एंगल, और ये हो गया इसका बाह्य कोण, मतलब हो गया एक्सटीरियर एंगल, बाह्य कोण। अब इसके एंगल के नाम दे देते हैं हम। ये एंगल A डिग्री हो गया, ये एंगल B डिग्री हो गया, और ये जो एंगल है हमारा ये C डिग्री हो गया। तो जो कैची कंसेप्ट है दोस्त
वो क्या होता है कि इस कैचे कंसेप्ट ये है तो एक प्रकार का चतुर्भुज ही, देखो 1 2 3 4, इसके 4 शीर्ष है और 4 ही इसके कोण है, मतलब ये एक प्रकार का चतुर्भुज ही है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इसके जो तीनों इंटीरियर एंगल हैं इनका सम इसके एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। तो एंगल ए इसके इक्वल में एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। क्या इतनी बात सभी को समझ में आई? अब भाई ये हुआ कैसे, अब ये हुआ कैसे, अब ध्यान से समझिएगा। तो हमने क्या किया, यहां पे ये जो लाइन आप देख रहे हो CD, इसको मैंने थोड़ा आगे बढ़ाया, ये देखिए इसको हमने थोड़ा आगे बढ़ा दिया, इसका नाम दे दिया हमने E। अब आप इस ट्राइंगल को देखो, ट्राइंगल BCE, ट्राइंगल BCE। अब भाई आप एक बात अच्छी तरह से जानते हैं जो मैंने पिछली क्लास में आपको समझाई थी। अगर आप इस ट्राइंगल को देखते हो, पूरे बड़े वाले ट्राइंगल को, ट्राइंगल ADE, ट्राइंगल ADE, इन दोनों इंटीरियर एंगल का सम इसके अपोजिट एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा, मतलब एंगल A प्लस एंगल C, एंगल A प्लस एंगल C। बोलो इतनी बात सभी को समझ में आई या नहीं है? यहां तक किसी को कोई समस्या? अब ध्यान से समझिएगा भाई। अब हमने यहां से ट्रायंगल उठाया, ट्रायंगल BCE। तो आप देख पा रहे हो दोस्त, इस ट्रायंगल को जिसको मैं लाइन लाइन कर रहा हूं, इसके दोनों इंटीरियर एंगल का सम इसके अपोजिट एक्सटीरियर एंगल के बराबर नहीं होगा। क्या होगा ना, ये मैंने पिछली क्लास में आपको समझाया है। ठीक है, अगर आपने हमारी पिछली क्लास नहीं देखी है तो आप उसको जाके जरूर देखिए, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई या नहीं है? तो इन दोनों इंटीरियर एंगल का सम इसके अपोजिट एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। क्या इतनी बात सभी भाई को समझ में आती है? यहां तक किसी को कोई समस्या है क्या? तो कैची कंसेप्ट क्या है दोस्त? ये एक प्रकार का चतुर्भुज है जिसकी 4 भुजाएं हैं, 4 कोण हैं और 4 ही इसके शीर्ष हैं। क्या इतनी बात सभी को समझ में आई? तो इसमें क्या होता है, इसके तीनों इंटीरियर एंगल का सम इसके अपोजिट एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। ठीक है, अब दोस्त इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम समझते हैं हमारा जो पहला क्वेश्चन, इन कंसेप्ट जो हमने समझे इन पे आधारित अब हम सवाल करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है वो क्या कहता है, सुनिएगा, समझना। पहला क्वेश्चन नोट करेंगे हम। दी गई आकृति में x का मान क्या होगा? तो दोस्त यहां पे आपको डायग्राम मिलेगा, x का मान पूछा है, और इज द वैल्यू ऑफ x, x का मान क्या होगा? अब देखिए हमें किस तरह से डायग्राम दे रखा है, समझिएगा। इस तरह से हमें कैंची दे रखी है। ठीक है भाई, इसके नाम है A, ये है B, ये है C और ये है दोस्त D। ठीक है, अब हमसे पूछा है कि यहां पे x का वैल्यू क्या होगा। तो एंगल भी दे रखा हमें, ये तो एंगल A है, ये एंगल आपको x दे रखा और ये जो एंगल है आपको C दे रखा। तो अब आपसे पूछा है कि ये जो एंगल x है दोस्त, इसका मान क्या होगा, और ये एंगल आपको दे रखा B। तो हमसे x का वैल्यू पूछा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। इस तरह का डायग्राम दिया है आपको, तो क्या होना चाहिए इसका आंसर। ये डायग्राम हमें दिया है A B C, ये C और ये D। ये एंगल A है, ये एंगल x है, ये एंगल C है और ये एंगल B है। तो हमसे पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल x। तो अभी मैंने आपको एक बात ताजा समझाई है कि इसके तीनों इंटीरियर एंगल का सम इसके अपोजिट एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। तो इसका जो बाह्य कोण है दोस्तों वो क्या है, B। तो B इज इक्वल टू तीनों आंतरिक कोणों के योग के बराबर होगा, मतलब क्या होगा, x प्लस a प्लस c। तो दोस्त ये x यही रहेगा, इन दोनों को इधर ले आओ, दोनों माइनस हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b माइनस a माइनस c। तो हमारे सवाल का जो आंसर है वो क्या होगा, b माइनस a और माइनस c। बोलो इतनी बात सभी को समझ में आई या नहीं आई? यहां तक किसी को कोनो दिक्कत, कोनो समस्या, कोई परेशानी आपको हो नहीं सकती, ना कोई संघर्ष, ना कोई तकलीफ। तो क्या मजा है जीने में। अरे बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो देखिए दोस्त, अब हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, समझिएगा। हम सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे, जो हमें डायग्राम दे रखा है। A प्लस बी का वैल्यू क्या होगा, क्वेश्चन लिख देता हूं मैं पहले।
क्वेश्चन नंबर सेकंड पूछा है a प्लस बी का मान क्या होगा, क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a प्लस बी। ठीक है, तो यहां हमें कुछ डायग्राम दे रखा है। तो भाई पहली बात तो मैं आपको डायग्राम में ही सवाल सोल्व करना सिखाऊंगा, तो आपको भी डायग्राम में ही सवाल को सोल्व करना है। तो कुछ इस तरह से फोटो दे रखा है आपको, देखिए थोड़ा बड़ा बनाऊंगा डायग्राम में, तो फीलिंग आएगी आपको डायग्राम को देख के। आ जाएगी अब, हाँ आ जाएगी, ठीक है ना भाई। ये कुछ इस तरह से आपको डायग्राम दिया है, ठीक है दोस्त। अब इसके नाम आपको दे रखे हैं, ये ए है इसका नाम, ये बी है, ये सी है और ये डी है और इसका नाम है दोस्त ई। और ये जो एंगल आपको दे रखा है 50 डिग्री दे रखा है, ठीक है ना। और ये दे रखा आपको 130 डिग्री। और ये जो एंगल है इसका नाम है ए और ये जो एंगल है इसका नाम है बी। तो आपसे पूछा है दोस्त कि a प्लस बी का मान क्या होगा। बनाइए इस सवाल को कि इसका आंसर क्या आ रहा है। चलिए मैं यहां ऑप्शन बता देता हूं आपको। हमारा पहला ऑप्शन है, ठीक है, बनाइए सवाल को। पहला ऑप्शन है 80 डिग्री, ऑप्शन बी है आपका 110 डिग्री, ऑप्शन सी है आपका 70 डिग्री, ऑप्शन डी है आप लोगों का है ना 120 डिग्री। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a प्लस बी। अभी मैंने आपको ताजा ताजा समझाया है, अगर इतना भी आपको रत्ती भर पढ़ने पड़ता है तो बताइए दोस्त इस सवाल का आंसर क्या होगा, बोलो। सवाल को लंबा सोल्व नहीं करना है, सवाल को डायग्राम में ही सोल्व करना है। देखिए अब भाई बच्चा बच्चा जानता है कि अगर मैं इस लाइन को थोड़ा सा यहां से हटा देता हूं, ये जो एंगल है आपका 130 डिग्री है, तो भाई आप लोग देख पा रहे हो कि ये जो बाह्य कोण होगा ये वाला एंगल, ये तो वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए। और वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, बराबर बराबर होते हैं। तो ये एंगल भी कितना होगा 130 डिग्री नहीं होगा क्या, बोलो हाँ। अब आप इंसान वाली फितरत अपना लो ना, ये हमारे कोई काम का नहीं है दोस्त, तो हमने इसको हटा दिया। अब आपके सामने कैंची आ गई, बोलो हाँ। इतनी बात समझ में आ रही है, नहीं बन गई ना कैंची। तो अब करना क्या है, अब करना कुछ नहीं है दोस्त। आप जानते हो कि इन तीनों इंटीरियर एंगल का सम इसके एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। मतलब कहने का क्या हुआ दोस्त, 130 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी। तो सी का मतलब क्या दे रखा है दोस्त, यहाँ पे 50, ये एंगल आपको 50 डिग्री दे रखा है। अब आप क्या करोगे, a प्लस बी तो आपका सेम रहेगा, इसका वैल्यू तो पूछा ही है 130, 50 इधर आएगा माइनस हो जाएगा, घटा दो 0, 13 में से 5 घटाया 8, तो हमारे सवाल का जो आंसर है वो कितना डिग्री होगा, 80 डिग्री। बोलो किसी को कोई समस्या है ना, सवाल आसान भाई, डायग्राम में सवाल को सॉल्व करना है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई, यहां तक कोनो समस्या नहीं है ना, समस्या हो ही नहीं सकती। चलो अब हम देखते हैं दोस्त हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, दी गई आकृति में OE इज पैरेलल टू BD। अब मैं पूरा क्वेश्चन तो नहीं लिखूंगा, यहां पे आपको दे रखा है कि OE इज पैरेलल टू BD, ये आपको दे रखा है। और दे रखा है तो थीटा का मान क्या होगा दोस्त, पूछा है थीटा का मान क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा। अब हमसे थीटा का वैल्यू पूछा है, तो सबसे पहला काम करेंगे हम फोटो बनाने का, जो उन्हें डायग्राम में हमें दे रखा है, ठीक है। देखो भाई ये हमें कुछ इस तरह से डायग्राम गिवन है। ये कुछ इस तरह से डायग्राम गिवन है।
इसका नाम है ए, ठीक है भाई। अब इसका नाम ए गिवन है, ये है हमें बी, और ये जो एंगल दे रखा आपको, ठीक है, ये आपको दे रखा है, इसका नाम सी, ये है डी, और दोस्त ये है आपका ई, और ये जो एंगल आपको दे रखा 138 डिग्री, और इसका नाम दे रखा है, इस पॉइंट का नाम ओ, ठीक है, और दिस एंगल इज थीटा, है ना, और ये एंगल आपको दे रखा OE इज पैरेलल टू BD, तो थीटा का मान क्या होगा। तो दोस्त इस डायग्राम को घूर के देखिएगा कि अब अपने को जो दे रखा है कि जो OE है इस BD के समांतर है, मतलब ये जो रेखा आपको लाइन दे रखी OE, ये इस लाइन BD के समांतर है। अब मैंने आपको पिछली क्लास में समझाया है कि जो समांतर रेखाएं होती हैं इनके कौन कौन से एंगल बराबर बराबर होते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा था कि जिसको करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं, संगत कोण आपस में बराबर बराबर होते हैं। तो अब आप देखिए दोस्तों यहाँ पे कि अगर ये एंगल 138 डिग्री है तो ये एंगल भी कितना होगा, 138 डिग्री। करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में बराबर बराबर होते हैं। क्या इतनी बात सभी भाई को समझ में आती है? यहां तक बात समझ में आई। अब आप देख पा रहे हो दोस्तों, ये तो एक सरल रेखा हो गई। सीधा कोण तो आप जानते हो इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180। अगर ये एंगल 138 डिग्री है तो बोलो क्या ये एंगल 42 डिग्री नहीं होगा? ये एंगल होगा दोस्तों 42 डिग्री। बोलो यहां तक बात समझ में आई या नहीं आई? यहां तक किसी भाई को कोई समस्या? अब आप देख रहे हो दोस्त कि ये जो बाह्य कोण है आपको दे रखा है 236 डिग्री, तो ये जो आंतरिक कोण है कितने डिग्री का होगा? ये पूरा कंप्लीट एंगल आपको मैंने पहले बताया था कि पूरा जो कंप्लीट एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है, बोलो बताया था कि नहीं बताया था? तो पूरा कंप्लीट एंगल होता है 360 डिग्री का। अगर तुम्हारा ये एंगल 236 डिग्री है तो बताओ 360 में से अगर हम इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा दोस्त? ये बचेगा आपका 124 डिग्री। क्या इतनी बात सभी को समझ में आती है? या आप डायरेक्टली ये एंगल नहीं पता लगाना, आप ट्राइंगल को, इस ट्राइंगल को घूर के देखो, ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC, इन दोनों इंटीरियर एंगल का सम इसके अपोजिट एंगल के बराबर होना चाहिए। अगर ये एंगल 124 डिग्री है तो बोलो ये एंगल कितना होगा? 14 डिग्री। बात समझ में आई? क्योंकि 124 और 14 कितना हो जाएगा आपका? 138 डिग्री। अगर आप इस तरह से देखते हैं कि एंगल 42 डिग्री, ये एंगल 124 डिग्री, तो दोनों का सम कितना? 166। तो ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। जब ये 166 है तो ये छोटू एंगल, ये जो छोटू एंगल आप देख रहे हो थीटा, इसका वैल्यू क्या होगा? 14 डिग्री। तो हमारे सवाल का जो आंसर है दोस्तों वो कितना डिग्री होगा? 14 डिग्री। बोलो यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं है ना? चलो अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या कहता है, समझिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम।